यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे आत्मिक जीवन और हमारे भविष्य को सीधे प्रभावित करता है। वह विषय है भरोसा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कदम कदम पर हमें किसी न किसी पर भरोसा करना। जब हम बस में बैठते हैं तो ड्राइवर पर भरोसा करते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी दवा पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब जीवन में बड़े संकट आते हैं, जब तूफान आते हैं, तब हमारा भरोसा किस पर होता है? क्या हमारा भरोसा इंसानों पर होता है या उस जिंदा खुदा पर होता है जिसने हमें बनाया है? बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि मनुष्य पर भरोसा करने और परमेश्वर पर भरोसा करने में क्या अंतर है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस गंभीर विषय को समझें। आइए सबसे पहले हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को देखें। यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और मांस का भुजबल ठहराता है और जिसका मन यहोवा से हट जाता है। यह एक बहुत ही कड़ा वचन है। बाइबल कहती है कि जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वह श्रापित है। ऐसा क्यों है? परमेश्वर मनुष्यों से नफरत नहीं करता, लेकिन जब हम परमेश्वर की जगह किसी इंसान को दे देते हैं तो हम गलती करते हैं। इंसान कितना भी शक्तिशाली, अमीर या बुद्धिमान क्यों न हो, वह सीमित है। आज वह आपके साथ है, कल शायद न रहे। आज उसके पास सामर्थ्य है, कल शायद वह खुद लाचार हो जाए। इसके साथ ही इंसान का मन भी बदल सकता है। जो आज आपका सबसे बड़ा मददगार है, हो सकता है कल वह आपकी मदद न कर पाए या न करना चाहे। भजन संहिता 144:3 में लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। जब हम इंसानों पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं तो अंत में हमें केवल निराशा, दुख और असफलता मिलती है, क्योंकि इंसान है, वह परमेश्वर नहीं बन सकता। यदि मनुष्य पर भरोसा करने से निराशा मिलती है तो परमेश्वर पर भरोसा करने से क्या मिलता है? उसी यिर्मयाह 17 अध्याय की 7 और 8 आयत में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने यहोवा को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगाया जाए और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी और वह फलने से न रुकेगा। कितना सुंदर चित्र है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें सीधे पानी के स्रोत से जुड़ी हैं। चाहे आपके जीवन में मंदी का दौर हो, बीमारी हो या कोई भी संकट यानी सूखे का वर्ष हो, यदि आपका भरोसा खुदा पर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। परमेश्वर उसे हर मौसम में हरा भरा और फलवंत रखता है। नीति वचन 3:5-6 हमें सिखाता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है अपनी बुद्धि को एक तरफ रखकर उसकी योजना को अपने जीवन में स्वीकार करना। जब हम ऐसा करते हैं तो वह हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है। प्रेरितों और विश्वासियों के रूप में हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे दिखा सकते हैं कि हमारा भरोसा सचमुच परमेश्वर पर है? सबसे पहले प्रार्थना के द्वारा। जब संकट आए तो सबसे पहले फ़ोन उठाने के बजाय, किसी इंसान से मदद मांगने के लिए दौड़ने के बजाय, अपने घुटने टेकें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मेरी परिस्थिति तेरे हाथ में है। दूसरा तरीका है धैर्य के द्वारा। परमेश्वर पर भरोसा रखने का मतलब है उसके समय का इंतजार करना। मूसा और इस्राएलियों के सामने जब लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, तब मूसा ने कहा था, डरो मत, स्थिर रहो और उस उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तीसरा तरीका है वचन पर टिके रहकर। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना ही सच्चा भरोसा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे पूछ रहा है, आपका भरोसा किस पर है?
क्या आप अपनी नौकरी, अपने बैंक बैलेंस, अपने ऊंचे संपर्कों या अपने मित्रों पर भरोसा कर रहे हैं? याद रखिए, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ये आपका उद्धार नहीं कर सकती, ये आपको आत्मिक शांति नहीं दे सकती। भजन संहिता 118 में लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आइए आज हम एक निर्णय लें। यदि अब तक हमारा भरोसा इंसानों पर था, जिसके कारण हमें बार बार ठेस लगी है और हम निराश हुए हैं, तो आज समय है कि हम अपना पूरा बोझ, अपनी सारी चिंताएं यीशु मसीह के चरणों में डाल दें। वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यदि जाने अनजाने हमने इंसानों पर या अपनी खुद की बुद्धि पर भरोसा किया है तो हमें क्षमा करें। आज हम अपना पूरा भरोसा तुझ पर प्रकट करते हैं। हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को और हमारी परिस्थितियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें उस पेड़ के समान बना जो हमेशा फलवंत रहता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु